जूही चावला ने 5G के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने 5G नेटवर्क तकनीक के कारण स्वास्थ्य संबंधित खतरों के बारे में सवाल किया था। उनकी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इस मामले में जूही चावला की काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब इस पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा वीडियो पोस्ट किया है और अपना पक्ष रखा है। जूही चावला ने वीडियो के जरिए बताया कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। उन्होंने इसके पीछे कई तर्क दिए। 14 मिनट 50 सेकंड का वीडियो में जूही चावला क्या कहती हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्सेस में बताएं कि आप ये खबर कहाँ से सुन रहे हैं। तो आपने सुना कि जूही चावला ने क्या कहा, उनका कहने का क्या तर्क था और वो पब्लिक को क्या समझाना चाहती थी। वहीं जूही चावला खतरनाक स्तर तथा रेडिएशन के बारे में बताती हैं। जूही चावला कहती हैं कि काफ़ी मुश्किल से हम एक एजेंसी मिली थी जो रेडिएशन की जांच के लिए हमारे घर पहुंची। कुछ समय पहले जब हम दिल्ली हाई कोर्ट गए तो हमारी मांग थी टू सर्टिफाई टू अस, यानी कि हमें सर्टिफाई करके दीजिए कि एंड देयरफॉर टू द पब्लिक एट लार्ज कि 5G टेक्नोलॉजी सेफ है टू ह्यूमन काइंड, आदमी, औरत, बड़े, छोटे बच्चे और भी एकदम छोटे से बच्चे, एनिमल्स यानी पशु पक्षी एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 2019 में हमने RTI एप्लीकेशन में लेटर भेजे थे। RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और इसके अंदर भारत का कोई भी नागरिक अपना सवाल भेज सकता है और उसे सीधा और सच्चा जवाब मिलता है। सो हमने भेजा था ये प्रश्न, प्लीज़ एडवाइज इफ एनी स्टडीज़ हैव बीन डन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ radiation from mobile towers or antennae to humans, animals, birds, plants or any other living organisms for the following cellular technologies by your department: 2G, 3G, 4G, 5G. Indian Council of Medical Research is one of the most respected and one of the oldest government institutions for medical research. वहाँ से हमें जवाब मिला कि ICMR is conducting a study on effective radio frequency radiation emitted from phone towers 2G and 3G. हमने वही सवाल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया को भेजा और वहाँ से हमें जवाब मिला, no studies supported by SERB have been conducted specifically on the effect of 2G, 3G, 4G and 5G cellular technologies on humans, animals, birds, plants or any other living organisms. एक तरफ टेक्नोलॉजी आगे भागती जा रही थी, 2G से 3G, 3G से 4G और अब 5G की न्यूज़ आने लगी। 2020 में हमने फिर से RTI एप्लीकेशन में लिखा और यही वापस पूछा, specific details of information required. Studies done on effects of radiation from mobile telephony, antennae and towers on human beings, animals, plants or any other living organisms by any department of the government of India. हमें पत्र मिला again Science and Engineering Research Board से. As the projects under this program are sensitive in nature, the generated data outcomes from the projects require exhaustive review and validation. No such reports are available in public domain as yet. Also, these studies are not specific to 2G, 3G, 4G or 5G and CDMA cellular technologies. यानी कि वो स्टडीज़ इन पर तो नहीं हो रही थी। हमने जो सवाल दिल्ली में उठाए उनके जवाब हमारे हाथ में थे। ये सब हमने क्यों किया, हम यहाँ कैसे पहुँचे? आइए मेरे साथ, मैं अपनी 11 साल की जर्नी पर आपको लेके चलती हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं मगर मैं उनमें नहीं जाऊँगी। उन्होंने मुझे दिखाया कि उनका G मीटर, उनमें रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में बताया कि इस तरह रेडिएशन लंबे समय तक खतरनाक हो सकता है। खुद करें तय,
आगे जूही चावला कहती हैं 2020 में G5 की खबर आने लगी है। हर कंपनी तेज नेटवर्क देने के चक्कर में चारों ओर रेडिएशन से भर देगी। ऐसे में हम महिलाओं, बच्चों और आने वाली पीढ़ी, बड़े बूढ़े, पशु पक्षी की सुरक्षा के लिए सवाल नहीं उठाया तो आपको क्या लगता है कि हमने गलत किया है? जूही ने अपने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ये समय के बारे में था, मैं आपको फैसला करने दूंगी कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल जून में उनकी याचिका खारिज कर दी थी, साथ ही 20 लाख का जुर्माना लगाया था। हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी कि ये कहा था कि मुकदमा एक पब्लिसिटी स्टंट प्रतीत होता है।